मेरा नाम राजेश है और मैं 16 साल का एक जवान लड़का हूँ। मैं दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा चलाता हूँ। इस बार मैं जिस घर में काम करने गया, उस घर का मालिक थोड़ा पागल था। वह मुझे हर रात अपनी पत्नी के कमरे में भेज देता और खुद दरवाजे पे खड़ा होकर पूरी रात अंदर की आवाज़ों को सुनता। रात जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। जब मेरी उम्र 10 वर्ष थी, उस समय मेरे पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन किया करती थी, लेकिन 6 महीने से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इसलिए डॉक्टर ने सलाह दिया कि उन्हें आराम करना चाहिए। माँ की तबीयत को देखते हुए मेरा भी मन पढ़ाई पर नहीं लगता था, इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। मुझे जिस भी घर में काम मिलता, मैं उस घर के सभी कामों को कर लिया करता था, चाहे वो काम कोई भी काम रहे। मार्केट से सब्जियां लाना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू पोछा, यह सभी काम मैं किया करता था। मैंने आज तक जिस जिस घर में काम किया, वह सभी लोग मेरे काम से बहुत खुश हो गए। लेकिन कहते हैं ना, एक गरीब लड़का को कोई भी हमेशा के लिए काम नहीं दे सकता। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। माँ की तबीयत को देखते हुए मैं हमेशा परेशान रहने लगा। मैं सोच रहा था कि कहीं पर मुझे अच्छा काम मिल जाए तो मैं अपनी माँ की इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करा सकूं। वैसे तो मैं अभी 16 साल का ही था, लेकिन समय ने मुझे बहुत पहले ही बड़ा कर दिया था। मेरे कंधों पर मेरी माँ की जिम्मेदारी थी। अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं इस दुनिया में अनाथ हो जाता। माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। मैंने अपनी जी जान से दूसरों के घरों में काम की और जितना भी पैसा हुआ, वह सभी पैसा मैंने अपनी माँ के इलाज में ख़त्म किया। माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने इलाज के लिए करीबन 5 लाख रुपए की मांग की और कहा जल्दी से जल्दी इलाज करा लें, नहीं तो उनकी माँ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं हॉस्पिटल से रोते हुए बाहर निकला। मैं यह सब चीज़ें माँ को नहीं बता सकता था, क्योंकि उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, एक आदमी मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं नोटिस कर रहा था, वह आदमी मुझे 2 दिनों से पीछा कर रहा है, जैसा कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहता है। आज मैं बहुत उदास था। मैं बस सोच रहा था किसी भी तरह से पैसों का इंतज़ाम हो जाए। यह सोचते हुए मैं बाहर आने लगा। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था और जो भी थोड़ा बहुत सगा संबंधी थे, वह इस समय अपना हाथ फेर लिए थे। वो लोग तो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं था और मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिससे कि मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए। वो आदमी मेरा पीछा करते हुए कुछ दूर तक चला आया। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं खुद एक जगह पर खड़ा हो गया। कुछ देर मैंने देखा, वो आदमी मेरे से कुछ दूरी पर ही खड़ा है। वह इस तरह से मेरे पास आ रहा था जैसे कि वह मुझसे कुछ पूछना चाहता है। वैसे तो देखने में वह आदमी बहुत पैसों वाला लग रहा था। वह मेरा पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। करीबन आधे घंटे तक वह उसी तरह से एक जगह पे खड़ा रहा, जब तक कि मैं रुका हुआ था। मेरे तो मन में केवल अपनी माँ को लेकर ख्याल चल रहा था कि मैं उनका इलाज कैसे कराऊं, और डॉक्टर के कही हुई बातें मेरे माइंड पर घूम रहा था। कुछ देर बीतने के बाद वह आदमी मेरे पास आकर बैठ जाता है और वह कहने लगता है, क्या तुम्हें काम की ज़रूरत है? उसके मुंह से इस तरह से सुनकर मेरे चेहरे पर एक खुशी आ गई। मैंने झट से कहा, हाँ, मुझे काम की ज़रूरत है। वह मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें काम दे दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास काम करना पड़ेगा और मैं तुम्हें जो भी कहूँ वह सभी तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने झट से हाँ कर दी। मैंने उसे कहा कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए अपनी माँ की इलाज के लिए, तभी मैं काम करूँगा। उस आदमी को इस बात का पता था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। उसने अपने हाथ से एक बैग निकाला और उसमें 5 लाख रुपए थे। उसने मुझे वो 5 लाख रुपए दे दिए और एक कार्ड भी दिया और कहा,
कि तुम अपनी माँ का इलाज करा लो और वह कार्ड में एड्रेस है, तुम वहाँ पे पहुँच जाना। मैं सदमे में था कि एक आदमी मुझसे ऐसा कौन सा काम कराना चाहता है जिसके लिए वह मुझे 5 लाख रुपए देने को तैयार था, और यहाँ तक कि उसने 5 लाख रुपए दे भी दी। मेरे मन में ज़्यादा इस बात को लेकर ख्याल नहीं आया, क्योंकि मेरे हाथ में पैसे थे। अब मैं अपनी माँ का इलाज करा सकता था। मेरे मन में तो बस इतना ही चला, वो आदमी मुझे कुछ भी काम करने को दे, मैं झट से पूरा कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरी हेल्प की है। मेरी माँ के इलाज के लिए उसने पैसे दिए हैं। मैं झट से दौड़ता हुआ हॉस्पिटल की ओर पहुँचा और डॉक्टर को सारे पैसे दे दिए। डॉक्टर ने मेरी माँ का इलाज शुरू कर दिया और मेरी माँ की तबीयत पहले से अभी ठीक हो गई। 2 दिनों तक मैं अपनी माँ के पास ही था। मैं भूल चुका था कि किसी ने मुझे माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे। मैं अपनी माँ को लेकर घर आ गया। मेरी माँ की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। 2 दिनों के बाद मुझे अचानक उस आदमी का ख्याल आया। मैं झट से दौड़ते हुए अपनी जेब को टटोलने लगा, जिसमें उस आदमी का कार्ड था, जिसमें लिखा हुआ था मिसेस शर्मा एंड मिस्टर शर्मा। वह एक कंपनी का नाम था जिसमें उनकी वाइफ और उनका दोनों का नाम छपा हुआ था, जिसके नीचे पता लिखा हुआ था कि उनका ऑफिस और उनका घर कहाँ पर है। मैं सीधा उनके ऑफिस पर पहुंच गया। उनका ऑफिस बहुत बड़ा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यानी कि वह आदमी बहुत पैसे वाला था। उसके लिए 5 लाख रुपए बहुत छोटी अमाउंट थी। मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया। मैंने मन में सोचा कि काश अगर मैं इससे और पैसों की मांग करता तो शायद मुझे और भी मिल जाता। लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, लालच बहुत बुरी बला है। अब पता नहीं वह आदमी मुझसे कौन सा काम कराएगा। मैं यह सब सोच ही रहा था, मैंने एक आदमी को वह कार्ड दिखाया और कहा, आपके बॉस कहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, बॉस यहाँ से घर चले गए हैं। वो अब शाम में यहाँ पे आएंगे एक बार राउंड करने के लिए, तभी वो तुम्हें मिल सकते हैं। मैंने सोचा उनके घर जाने से बढ़िया है मैं तब तक इन्हीं ऑफिस में घूम लूँ। ऐसे भी 2 घंटे की बात थी। 2 घंटे बाद शाम हो जाता तो ऑफिस में वो आदमी आ ही जाता। यह सोचते हुए मैं पूरे ऑफिस में घूमने लगा। ऑफिस में घूमते घूमते पता नहीं कब शाम हो गई। मैंने देखा वह आदमी अपनी बड़ी सी गाड़ी में उतरता है और ऑफिस में सभी लोगों से बात करने लगता है। मैं वहाँ पे झट से पहुँचता हूँ। मैं दूर में ही था। जब उस आदमी ने मुझे दूर से ही देखा, वह मेरे पास आने लगा। अपने सभी स्टाफ को छोड़कर वो सीधा मेरे पास आ गया। उसने मुझे कहा, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने पूछा, जाना कहाँ है? वह आदमी थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हें जहाँ लेकर जाना है मैं ले जाऊँगा, तुम सीधा मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ। मैं चुपचाप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया। वह मुझे अपने घर ले गया। वह मुझे घर ले जाते हुए कहा कि तुम्हें अब मेरे घर में काम करना होगा। मैं तुम्हें जो भी काम कहूँगा वह सभी काम करना होगा। घर में चाय, खाना और जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं वह सभी तुम्हें करना होगा। मेरे घर में मेरी एक पत्नी रहती है जो अक्सर बीमार रहती है, तुम्हें उसकी भी सेवा करनी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं ये सभी कर दूँगा। यहाँ तक कि उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए हैं और मैं साथ साथ तुम्हें महीने में पैसे भी दिया करूँगा। मैं खुश हो गया। ये भी सोच रहा था कि आखिर ये आदमी मेरे से ऐसा काम क्यों करवा रहा था और इतने पैसे मुझे क्यों दे रहा था। ये छोटे मोटे काम तो वह किसी और से भी करवा सकता था, तो आखिर उसने मुझे 5 लाख रुपए ही क्यों दिए। हालांकि मेरे मन में तो बहुत सी मिठाइयाँ फूट रहे थे। मैं बहुत खुश था कि चलो कोई तो ऐसा मिला जो मेरे इस दुखद के समय में काम आ गया। मैं बहुत खुश था। मैं उसके घर पहुंचा। उसकी गाड़ी से उतरकर मैंने देखा उसका घर बहुत बड़ा है। जैसे ही मैं अंदर की ओर गया, वह आदमी भी मेरे साथ अंदर की ओर गया। दरवाज़ा पे बेल बजने के बाद अंदर से दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की सामने खड़ी थी। वह उस आदमी का पत्नी था। वह बहुत खूबसूरत थी। उस आदमी की उम्र करीबन 40 वर्ष रही होगी, लेकिन उसकी पत्नी की उम्र अभी 20 से 25 वर्ष के आसपास ही होगी। वह एकदम जवान लड़की थी। पता नहीं क्यों इसकी शादी 40 साल के एक आदमी से हो गई। वह देखने में बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, ये एक बूढ़े के साथ कैसे फंस गई। खैर, हालांकि तो मैं ये सब नहीं सोच रहा था।
मैं सीधा अंदर की ओर गया। उस आदमी ने मुझे एक कमरा दिखाया और कहा, इस कमरे में तुम रहोगे और आज से तुम्हारा यही कमरा है। मैं उस रात वहीं पे रहा। उस आदमी ने मुझसे कहा, आज रात तुम यहीं पे सो जाओ और कल से तुम्हारा काम शुरू होगा। मैं जाकर उस कमरे में सो गया। उस कमरे का गद्दा बहुत ज़्यादा मुलायम था। मैंने आज तक इस तरह के गद्दे में कभी नहीं सोया था। मेरी लाइफ तो मानो बहुत अच्छी चलने लगी थी। फिर भी मेरे मन में ख्याल आ रहा था, आखिर यह आदमी मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है। पता नहीं कब मैं उस गद्दे में लेटा और मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। सच में उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। जब सुबह हुई तो सुबह के करीबन 8 बज चुके थे। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वह आदमी मेरे दरवाजे पर खड़ा है और वह मुझे गुस्से से निहार रहा है। जाहिर सी बात है, मैं इस घर में नौकर हूँ, तो मुझे जल्दी उठना चाहिए था। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल से समय पर उठ जाया करूँगा। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वह सीधा मुझे चाय बनाने के लिए कह दिया। मैंने चाय बनाया और घर के जितने भी छोटे मोटे काम थे वह सभी काम किया। जब मैंने सुबह उठा तो मैंने देखा घर में और भी नौकर थे जो काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का दायरा घर के बाहर ही था। वो लोग घर के अंदर नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्यों, केवल मालिक ने मुझे केवल ही घर के अंदर रखा था और मालिक ने मुझे कहा था कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊं। घर के बाहर काम करने के लिए और भी नौकर हैं, तुम्हें बस घर के अंदर ही रहना होगा। उस घर में केवल मैं, उनकी वाइफ और वो मालिक रहते थे, जो अक्सर बाहर ही रहा करते थे। वह केवल रात में आते और बीच बीच में कभी कभी आ जाया करते थे। यहाँ तक कि घर में कोई औरत नौकरानी भी नहीं थी। पता नहीं क्यों यह बात मुझे बहुत अजीब लगी कि जितने भी नौकर या नौकरानी थे उन सभी का दायरा घर के बाहर ही रहता था। उन लोगों के लिए अलग से घर बना हुआ था, जबकि घर के अंदर का काम केवल मुझसे करवाया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। दोपहर का सारा काम करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही रात हुई, रात का सब कुछ काम कर दिया और मैं सोने जाने लगा तो मैंने देखा मेरा मालिक मेरे पास आ गया और वह मेरे सामने आके खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, मालिक बोलिए क्या काम करना है। उसने मुझे अपने नए नए कपड़े दे दिए और कहा, यह सभी कपड़े पहन लो। मैंने पूछा कि मालिक ये कपड़े मैं क्यों पहनूं, ये तो बहुत महंगे हैं और वैसे भी ये तो आपके कपड़े हैं। मेरा इतना कहने पर वो बहुत अधिक गुस्सा हो गया और गुस्से भरी आंखों से वो मुझे देखने लगा। उन्हें उस तरह से गुस्सा में देखकर मैं चुप हो गया। उसने बस एक ही चीज़ कहा, मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। उसने मुझे अपने कपड़े दे दिए, मैंने उसके कपड़े पहन लिए। फिर उसने मुझे कहा, तुम मेरे साथ चलो। फिर उसने अपनी पत्नी के दरवाजे को खोला और मुझे अंदर की ओर भेज दिया और कहा, तुम मेरी पत्नी के साथ जाके सो जाओ। जब उसने यह बात कही मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर एक आदमी अपनी पत्नी के साथ किसी अनजान को कैसे भेज सकता है। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मुझे लगा शायद ये मुझे फंसाने की चाल है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ का कौन ध्यान रखेगा। आखिर कोई आदमी अपनी सुंदर सी वाइफ के सामने मुझे या किसी दूसरे मर्द को कैसे रख सकता है। मैंने अंदर से बहुत दरवाज़ा ठोका कि मालिक मुझे बाहर कर दीजिए, लेकिन मालिक ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं अंदर घुसा तो मैं बहुत चौंक गया, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वह बेड पर लेटी हुई थी और वो नाइट ड्रेस में थी। वह देखने में तो बहुत हॉट लग रही थी। मालिक की दरवाज़ा बंद करने पर वह उठ चुकी थी, लेकिन एक ताज्जुब की बात थी कि वह औरत एकदम चुपचाप थी, वह कुछ नहीं बोल रही थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने मालकिन से कहा कि ये देखिए, आपके पति ने मुझे ऐसा बंद कर दिया है। मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं है, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो एकदम चुपचाप थी। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल से काम छोड़ दूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन मालिक ने दरवाज़ा नहीं खोला और मुझे अंदर ही पूरी रात बंद कर दिया। और मेरे मालिक दरवाजे के पास खड़े होकर, मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ या किसी भी औरत के साथ एक कमरे में कभी नहीं सोया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं मेरी आंखों से आंसू आने लगा। मैंने मालकिन के पास गया और उनसे कहा कि मालकिन प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, लेकिन मालकिन चुपचाप थी। मैंने पूरी रात दरवाज़ा ठोका, लेकिन मालिक ने मुझे बाहर नहीं निकाला और पता नहीं कब मैं उसी तरह से सो गया। मेरी सुबह नींद उसी समय खुली जब मालिक ने दरवाज़ा खोला।
जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं बाहर आ गया। मैंने मालिक से कहा, मालिक ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी पत्नी के साथ मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैं काम नहीं करना चाहता, मुझे घर जाने दीजिए। मालिक ने बस एक ही बात कहा, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरे पास 5 लाख रुपए थे ही नहीं, तो मैं उसे देता क्या। मैंने बहुत से मिन्नतें की कि आप मुझसे ये काम नहीं करवाइए, लेकिन मालिक ने साफ कहा, तुम 5 लाख रुपए दे दो और यहाँ से जा सकते हो, और अगर नहीं तो तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। मालिक मुझे पूरी तरह से ब्लैकमेल करने लगे। अब तो ये हर रोज़ का हो गया। वह मुझे हर रोज़ अपनी पत्नी के कमरे में भेज देते हैं। मुझे अब अजीब से लगने लगा। अब मैं समझ चुका था कि वो उसने मुझे इतने पैसे क्यों दिए थे। वह अपनी पत्नी से मेरे साथ क्या करवाना चाह रहे थे, और उनकी पत्नी भी इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही थी। उनके कमरे में मैं जब चला जाता तो उसकी पत्नी को विरोध करना चाहिए था, लेकिन उसकी पत्नी चुपचाप रहती। मैंने सोचा, मालिक तो मुझे बताएंगे नहीं, मैं अपनी मालकिन से ही पूछ लेती हूँ। एक दिन की बात है, मालिक किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं अपनी मालकिन के पास गया और उनसे वह सभी बातें पूछने लगा। तो मालकिन ने मुझे जो चीज़ें बताई उससे तो मेरे रोंगटे उड़ गए। मालकिन ने कहा, तुम ऐसे पहले नौकर नहीं हो जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, या जिसके साथ मालिक ने मेरा ऐसा करवाया है। मेरा पति दिमाग से थोड़ा ख़राब है, उनकी मनस्थिति थोड़ा ख़राब रहती है, इसलिए उन्हें शक रहता है कि मैं दूसरे मर्दों के साथ संबंध में रहती हूँ। इसलिए वह हर रात या हर रोज़ मुझे किसी दूसरे मर्द के साथ भेज देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या मैं उन्हें धोखा देता हूँ या नहीं देती हूँ। मालिक ने मुझे कहा, तुम्हारे से पहले भी बहुत सारे नौकर आए और मेरे पति ने उसे हर बार मेरे कमरे में इसी तरह से भेज दिया। जितने भी नौकर आए, जब उन लोग मेरे कमरे में आए वो लोग मेरा गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए मैंने उसका बहुत विरोध करता और वो लोग चले जाते हैं यहाँ से, अगले ही दिन काम छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किए, बल्कि तुम मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मेरा पति का मनस्थिति ठीक नहीं रहता है, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा करता है। उन्हें लगता है कि मैं किसी दूसरे के संबंध में रहती हूँ। अब मुझे पूरी बात समझ में आ चुकी थी। मैंने मालकिन से कहा, आप डॉक्टर को नहीं दिखाया है? मालकिन ने कहा, हाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया है। मैं उसे दवा भी देती हूँ, लेकिन वो दवा खाती ही नहीं है। फिर मैंने और मालकिन ने मिलकर एक प्लान बनाया कि मालिक को दवा दी जाए, और उस दिन से जब भी मालिक मुझे अपनी मालकिन के कमरे में भेजती तो उससे पहले ही मैं मालिक को वह दवा खिला देता। धीरे धीरे करते करते मालिक की हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई। मालिक अब पहले से बहुत समझदार हो गया। अब मालिक मुझे जब अपनी पत्नी के कमरे में भेजते तभी मैं उनके कमरे में जाता, दूसरे दिन में नहीं जाता। अब ऐसा हो गया कि मालिक की स्थिति पहले से बहुत सुंदर हो गई, और वह अब किसी दूसरे मर्द को अपनी पत्नी के संपर्क में आने ही नहीं देते। इस तरह से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।